मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बहुत महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत जीवन की कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे। ये इसके लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कोई बाहरी ताकत आपका कुछ कर ना सकेगा। ये सिर्फ आपके अपने अंदर की मसला होता है। ये तीन चीज़ें क्या है, आज हम जो चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है। आपके जीवन का, हमारे जीवन का एक शानदार विषय है, लेकिन इस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, जिसके कारण से हमारी ज़िंदगी का कितने फीसदी हिस्सा चला जाता है, धन भी जाता है, बहुत सारा चीज़ समाप्त हो जाता है। वो कौन कौन सा है? पहला फर्ज, मर्ज और कर्ज। ये तीन का यदि हम ख्याल नहीं रखते हैं अपने जीवन में, तो मित्रों बहुत बड़ी हमें नुकसान हो जाता है इससे, और पूरी ज़िंदगी पछतावा और पछतावा और पछतावा। फर्ज मसलन क्या है? आप देखते हैं जब आप छोटे बच्चा रहते हैं तब आपको लगता है कि माता पिता का फ़र्ज है कि वो हमें अच्छे से कपड़े दे, माल घुमाए, बाज़ार घुमाए, मेला ठेला घुमाए और पिकनिक कराए, और हमारी जितने भी ज़रूरतें हैं वो सब को दे, एक अच्छा सी ज़िंदगी दे, एक अच्छे से रहन सहन दे, वगैरह वगैरह। अच्छे से स्कूल मिले, अच्छे से जॉब कराए और बहुत प्रेम से रखे, आपके सारे गलतियों को भी वो माफ़ करते हुए जाए। आप बचपना में ऐसे सोच लेते हैं, कहते हैं माता पिता के फ़र्ज है। यानी हर व्यक्ति एक दूसरे को उसका फ़र्ज याद दिलाते रहता है, ये तुम्हारा फ़र्ज है, तुमको करना चाहिए। अब जैसे जैसे आप युवा होते हैं, माता पिता की उम्मीदें बढ़ने लगती है कि बेटा अब अपना फ़र्ज निभाएगा, बेटी अब अपना फ़र्ज निभाएगा। जिस समय फ़र्ज निभाने का वक्त रहता है, उसी समय आपको अपनी निजी ज़िंदगी जीने का भी वक्त वही रहता है। आप यदि उस समय दो पैसा नहीं कमाते हैं, यानी कि आपका इकोनॉमिक का संसार वहीं से शुरू हो जाता है। आप किसी से प्रेम करने लग गए तो उनकी बात सुनो, उनकी मनुहार करो, उनकी तमाम सेवा में लगे रहो, और अब आपके बीच में फ़र्ज कई आंकड़ों में आने लगता है कि मैं अपने फ्रेंड का फ़र्ज देखूं, कि लव अफेयर है उसका फ़र्ज देखूं, कि माता पिता का फ़र्ज अदा करूं, कि मैं अपनी काम धंधा में ध्यान दूं, कि मैं अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में फोकस करूं। और आप अब चारों तरफ से घिर जाते हैं फ़र्ज। सब तरफ के लोग आपको फिर कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य, ये तुम्हारा फ़र्ज है, तुमको करना चाहिए। अब तुम घर के बड़े हो, या तुम घर के अब युवा हो गए हो, अब तुम पढ़ाई लिखाई तुम्हारा कंप्लीट हो गया है कि घर का देखभाल करना, माता पिता की देखभाल करना, जानवर का देखभाल करना, वगैरह वगैरह। पूरा का पूरा एक ऐसी संसार इर्द गिर्द आपके फ़र्ज के नाम से घूमने लगते हैं। अब आप पड़ गए चक्कर और घन चक्कर में। अभी आप स्वतंत्र थे, बचपना था, आप सबको फ़र्ज की याद दिला रहे थे, अब आपको पूरी दुनिया आपके फ़र्ज याद दिलाते हैं। समाज भी कहता है कि भैया आपके नौजवान हो, अब आपका फ़र्ज है ये समाज सुंदर हो, बेहतर हो। मंदिर वाले आते हैं, मस्जिद वाले आते हैं, गिरजाघर वाले आते हैं, गुरुद्वारा वाले आते हैं, वो भी आपको अपना अपना फ़र्ज याद दिलाता है। पंडित है, पुरोहित है, पादरी है, सब आपको आपका फ़र्ज याद दिलाता है। अब आप फ़र्ज के चक्कर में घूमने लगे। मित्रों, ऐसे ही ज़िंदगी में अपने फ़र्ज को पूरा करने के लिए, कई बार अपने मौज मस्ती को पूरा करने के लिए, कई बार अपने छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कई बार घर में बड़े फंक्शन रखते हैं, उत्सव रखते हैं, उसको पूरा करने के लिए, कई बार अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हम कर्ज ले लेते हैं। और यदि इसका ख्याल नहीं रखें कर्ज का, तो कर्ज भी बढ़ जाता है, और कर्ज इतना बढ़ जाता है तो फिर वो अनलिमिटेड हो जाता है, आपके लिए अंतहीन हो जाता है, अनसुलझा हो जाता है, एक रहस्यमय हो जाता है कि आपने छोटी सी शुरुआत तो की थी कर्ज का, लेकिन कर्ज बढ़ते बढ़ते आपका बहुत बड़ा हो गया। कैसे? हम कई बार देखते हैं कि बचपना में मसलन कोई बच्चे कहते हैं अपने मित्र से एक मुझे पेंसिल दे दीजिए, मैं कल आपको मैं लौटा दूंगा, और वो दूसरा दिन वो पेंसिल गुमा लेता है। अब घर में भी बताने से डरता है, अब उसकी कर्ज बढ़ने लगा। वह मित्र उसको बार बार धमकाते रहता है कि तुमने मुझसे पेंसिल लिया था उधार में, अब तक तो लौटाए नहीं, तो अब एक के बदले में दो। अब वो बंदा छोटा सा जो बच्चा है, अब वो कुछ करेगा, अब वो एक के बदले में दो देने की कोशिश करेगा। बाद में
2-4 पैसे मेले ठेले गए, किसी गुपचुप सुपचुप खाने के लिए गए, आइसक्रीम खाने के लिए गए, तो ऐसे ही शुरुआत हो जाती है कर्ज का। अब उस जाल में फंस जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने कारोबार के लिए, ड्रीम के लिए, कुछ ज़रूरतों के लिए, कभी कभी बीमार के लिए वगैरह वगैरह, कारण कुछ भी हो सकता है, हम शुरुआत करते हैं कर्ज की। और हमको लगता है मैं ये आसानी से चुकता कर दूंगा, लेकिन एक कर्ज आने के बाद वो दूसरी तरफ का कर्ज बढ़ जाता है, फिर और कर्ज बढ़ जाता है। देता नहीं था। अब मेरा युवावस्था आ चुका था, मुझको अपना परिवार संभालना था, मेरे अपने बीवी बच्चे थे, कारोबार था, इत्यादि इत्यादि, घर बनवाना था। बच्चे बीमार पड़ गए, अब उनके इलाज में खर्च हुआ। अमूमन इलाज से ज़्यादा इधर उधर के कामों में खर्च हो जाता है। और हॉस्पिटल में हम चाहते हैं कि बच्चा बीमार है तो ऊंचे से ऊंचे हॉस्पिटल ले जाएँ, ऊंचे का मतलब लग्जरी जहाँ हो वगैरह वगैरह। अब मैंने भी कुछ कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बाद बच्चे स्वस्थ होकर घर आ गए। अब हम लोग 1 माह के भीतर में मैंने सोचने लगा कि इस कर्ज को यदि मैं चुकता नहीं करता हूँ तो कितने समय लग जाएगा और इस कालांतर में कितना मेरा बोझ बढ़ जाएगा। और मैं ये सोच करके डर गया कि मैं इस कर्ज को चुकता करने के लिए और मुझे कई कर्ज लेना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं कई की ज़िंदगी को देखा। तब मैंने क्या किया, अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच करके कर्ज से मुक्त हो गया। कर्ज से मुक्त होने के बाद अपना कारोबार शुरू किया। और जैसे भी कारोबार था, छोटी मोटी कारोबार था, और अपनी जो ज़िंदगी का जो हिस्सा था, रूखी सूखी रोटी का जो हिस्सा था, आनंद पूर्वक और प्रेम पूर्वक ज़िंदगी गुजारने लगे। बच्चे भी अपने बड़े होने लगे। क्यों? क्योंकि मैं कर्ज मुक्त था। कर्ज मुक्त होने के कारण मेरा दिमाग स्वतंत्र था और मैं अपने कारोबार के लिए, अपने लिए समय, अपने सृजन के लिए समय, अपने सारा तमाम चीज़ों के लिए समय देने लगा। फिर जब घर बनवाना हुआ तो उसमें भी काफ़ी ढेर सारे पैसे लग जाते हैं। तब मैंने दूसरी बेवकूफ़ी ये कर लिया कि मैं सोचा कि वो ज़मीन का कीमत अभी ज़्यादा है नहीं और मुझको घर बनवाना है, तो कर्ज लेने के बजाय अच्छा है कि मैं अपना ज़मीन निकाल और घर बनवा लूँ। उस समय मुझे ये बिल्कुल घाटे का सौदा महसूस नहीं हुआ। ये तो 20 साल के बाद मुझे लगा कि मैंने ये बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया, क्योंकि मुझको होम लोन ले लेना चाहिए था और घर बनवा लेना चाहिए था। लेकिन मित्र, यदि आपका मासिक आमदनी नहीं है, आपका कोई फिक्स आमदनी नहीं है, आपके कारोबार में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आप उतना बचा सकते हो, और यदि आपने लोन ले लिया, चाहे बैंक का लोन हो या साहूकार का लोन हो, साहूकार के लोन से तो और आप ज़्यादा घिरने वाले हो जाते हो, तब तो फिर आपका वो खेत बिकने वाला ही है। जो अभी आपका जो 5 साल 10 साल तक का जो आपका मानसिकता खराब होगा, जो जीवन में लोचा आएगा, उसकी भरपाई फिर नहीं होगा। तो लोगों ने मुझे कहा कि आपने बेवकूफ़ी की, और मैंने कहा हाँ, मैं बेवकूफ़ी किया, लेकिन मैं शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता था, इसलिए अपने मकान के लिए अपना ज़मीन मैंने बेच दी। मैंने लोन नहीं लिया, काफ़ी दिनों तक नहीं लोन लिया। इसके बाद हुआ क्या, अब नए ज़माने में एक नया तरीका आ गया। आपके जेब तक लोन पहुंच गया, आपके घर तक लोन पहुंच गया, छोटे छोटे कामों के लिए लोन पहुंच गया, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब कर्ज के जाल में फंस जाते हो। क्रेडिट कार्ड, अब एक बैंक वाले ने ऑफ़र किया, दूसरे बैंक वाले ने, तीसरे बैंक वाले ने, अब 4-5 क्रेडिट कार्ड हो गए। अब छोटे छोटे सामानों को क्रेडिट्स में लेना शुरू किया। माह में मालूम हुआ ये तो बहुत लंबी राशि हो जाता है। अब उसको EMI में बदलना शुरू किए। अब धीरे धीरे हमारा अब कर्ज का जो आंकड़ा है, ये जाल है, अब वो फैलने लगा। अब लाखों रुपए का कर्ज हो गया और हर महीना आपको देना पड़ेगा। अब आपको या तो मेहनत करोगे तो आपकी शांति जा रहा है, या फिर आपकी फिक्स आमदनी है तब कोई बात नहीं है, लेकिन आमदनी से ज़्यादा धीरे धीरे करके क्रेडिट हो जाता है, जिससे आप जाल में फंसने लग जाते हो। यहाँ तक के तो ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है, एक लिमिट है, आप उससे ज़्यादा आप बढ़ नहीं सकते, और आपका कर्ज वहीं तक रुक जाएगा और आपका मानसिकता भी ख़राब होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप बड़े लोन ले लेते हैं, साहूकार से लोन ले लेते हैं, और उसको आप बिना बजट के लोन लेने के बाद आप उसको खर्च करते इस उम्मीद में कि मेरा इतना पैसा आएगा, मैं उससे चुकता कर दूंगा, वहाँ से इतना आएगा चुकता कर दूंगा, तब आप निश्चित तौर से कर्ज की जाल में फंसने वाले हो। मैं अपने कई मित्रों को जानता हूँ
जो एक कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज भरने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज की जाल और जंजाल में फंस चुका है। लाखों रुपए का उनका मासिक कारोबार है, लेकिन लाखों रुपए का उसका कर्ज कभी जा रहा है। तो बड़ी एक अजीब सी ज़िंदगी में आदमी फंस जाता है। मित्र, समय में ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने कर्ज लिया, समय रहते उसको चुकता करो, बिना चुकता किए अब दूसरा कर्ज मत डालो, क्योंकि एक बार आप कर्ज के इस जाल में फंसोगे तो निकलना बहुत मुश्किल भरी काम है। और फ़र्ज है, यदि आपने एक बार फ़र्ज नहीं निभाया, अपना फ़र्ज निभाने से चूक गए, तो जीवन भर आपको इस बात का मलाल रहेगा कि मैं यहाँ चूक कर गया था। लेकिन आप फ़र्ज निभाओगे तो फ़र्ज निभाने के लिए आपके पास इतना ज़्यादा फ़र्ज हो जाता है कि आपको समय ही नहीं मिलता अपने बारे में सोचने के लिए, मैं अपने विषय में कुछ सोचूं। तो फ़र्ज को भी आप ख्याल रखो कि आपका फ़र्ज कहाँ पर है और कितना है। आप बहुत ज़्यादा यदि हाथ पैर पसार लिए, पड़ोसी का फ़र्ज है, समाज का फ़र्ज है, बच्चों के प्रति फ़र्ज है, बीवी के प्रति फ़र्ज है, खुद के प्रति फ़र्ज है, मतलब इतना ज़्यादा आप कर्तव्य के जाल में रहोगे। यदि आपका विज़न साफ साफ नहीं है, तब वहाँ भी आप उलझने वाले हो। फिर आपकी अपनी प्रगति गए कंडम, फिर आप गए फिर कंडम हो जाओगे। फ़र्ज के जाल और कर्ज के जाल में फंस करके आप मकड़ी की तरह से आप दम तोड़ते रह जाओगे और कुत्ते की तरह से भौंकते रह जाओगे, और आपके जीवन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप दोनों का ख्याल रखते हैं कि आपका फ़र्ज क्या है, आपका एक लिमिट फ़र्ज है, उस फ़र्ज को आप निभाइए, और किसका आपके प्रति फ़र्ज है उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपका अपना क्या फ़र्ज है, अपने परिवार, अपने कारोबारी, अपने सहयोगी, अपने सहचर, अपने पड़ोसी, अपने समाज, जो आपका फ़र्ज है उसका भी ख्याल रखिए। वैसे ही समय पर कर्ज को चुकता करने का भी ख्याल रखिए। ये दो दुनिया में बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं मित्रों, अंदर से समझ में आती हैं और बाहर से दिखती है। जैसे आप कर्ज से दबे हुए हैं तो वो आपकी अंदर परेशानी है, लेकिन बाहर के व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। वो हंसेंगे, जग हंसाई करेंगे और कहेंगे अव्वल नंबर का बेवकूफ़ है, इसने ज़रूर ज़्यादा कर्ज ले लिया, अब कर्ज में दबकर कचूमर निकल गया। वैसे यदि आप फ़र्ज नहीं निभाते हैं तो दुनिया के लोग कहेंगे कि देखो कैसा नकारा व्यक्ति, भाई इनका अपना कर्तव्य है, ये अपना फ़र्ज भी नहीं निभाते, वगैरह वगैरह। और ये तीसरी चीज़ है जो दुनिया को दिखती है लेकिन बाद में दिखती है, कौन सा है? मर्ज है। आपके शरीर में कोई बीमारी है या कोई परेशानी आ रहा है, तब आपका शरीर आपको बता देता है। तब आप उस शरीर को ठीक करने में आप यदि समय नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो वो मर्ज जो है यानी बीमारी जो है वो बढ़ने लगता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो शरीर से दिखने वाला बीमार, आपका पैर लंगड़ाने लगा, हाथ नहीं उठने लगा, कहीं घाव हो गए, फीवर आ गया, खांसी आ गए, सर्दी आ गया, इत्यादि इत्यादि, तो ये बाहर से जो दिखने वाले जो बीमारी है, तो दुनिया के लोग आपको कहते हैं भैया आप अपना बीमारी पर ध्यान क्यों नहीं देते, आप अपने खुद पर ध्यान क्यों नहीं देते। लेकिन आप तो फर्ज और कर्ज के घन चक्कर में फंसे हुए हो, तो आप अपने मर्ज की तरफ, अपने बीमारी की तरफ आपका फोकस नहीं जा रहा है, क्योंकि अब आपको अपने बीमारी को ठीक करने के लिए भी कर्ज के जाल में फंसोगे। फिर आपको लगता है कि भाई अब मैं क्या करूं, ज़िंदगी भर मैंने ऐसा किया वैसा किया, अब मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो आप इधर अब मानसिक रूप से आप बीमार होने लगी। फिर बहुत सारी बीमारियां मनुष्य की मानसिक होता है, जैसे मनुष्य चरित्रवान नहीं होता, मनुष्य अनैतिक हो जाता है, मनुष्य की विषय वासना उसे लुटता है, मनुष्य की कामना उसको बर्बाद कर देता है। यानी भीतर में पड़ने वाली जो बीमारी है जिसको आप बाहर से नहीं देखते हैं, आप बाहर से स्वस्थ दिखेंगे, आपके पास पैसा भी है, कोई कर्ज भी नहीं है, आप अपना फ़र्ज भी निभा रहे हो, सब बढ़िया है, लेकिन अंदर में जो आपका मर्ज है, जो मानसिक रोग है, मनुष्य की अपनी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके कारण से उसका परिवार डैमेज हो जाता है, उसका जीवन डैमेज हो जाता है, और वह कर्ज से भी ज़्यादा भयानक रूप से अंदर में घाव बना लेता है। वह घाव दिखता नहीं है पर जीवन को, परिवार को, फैमिली को तहस नहस करके रख देता है, और अंततः ऐसा हो जाता है कि मेरे बहुत से मित्र आत्महत्या कर लेते हैं। उसके अंदर में मानसिक रोग पलते रहता है। ये जो मानसिक बीमारी है, ये जो मनोविकृतियाँ है, मानसिक विकृतियाँ, ये नैतिक से भी आता है और अनैतिकता से भी आता है।
परंपरा से भी आता है और लाज शर्म के कारण भी आता है। लोग क्या कहेंगे कारण भी बचता है, और लोगों का क्या है कहना है ऐसा भी कारण है। मतलब आपने यदि अपनी मानसिक रोग को समय रहते ध्यान नहीं दिया तो विकृत होते होते यानी क्या से क्या तबाही फैला देगा। वैसे ही शरीर का यदि छोटा सा कोई बीमारी है, आपने समय पर ख्याल नहीं रखा तो बीमारी बढ़ते बढ़ते आपका समय भी नुकसान करेगा, पीड़ा भी देगा और पैसा भी नुकसान कर देगा। वैसे यदि आपने अपने छोटे छोटे फर्ज को नहीं निभाए तो एक दिन में वो एक बहुत बड़ा कालांतर में वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। रोग बन जाता है कि इसने ये फर्ज नहीं निभाया, इसने इतना नहीं कर सकते, पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, भाई होने का फर्ज नहीं निभाया, और वगैरह वगैरह जितने भी रिश्ते हैं फिर वो आपको कोसने लग जाते हैं। और वैसे यदि कर्ज को समय पर आपने चुकता नहीं किया, उसका भी ख्याल नहीं रखा, तो अभी बढ़ते बढ़ते आपके तमाम चीज़ों को अजगर की तरह ले लेता है। मित्रों, तो आपके जीवन में ये 3 चीज़ों को ज़रा ध्यान रखना कि क्या वास्तव में आप जिसके प्रति आपका जो फ़र्ज है उस पर ईमानदारी से आप निभा पा रहे हैं, अपना फ़र्ज का ख्याल रख रहे हैं। वैसे ही क्या आपने अपने कर्ज का ख्याल रखा और समय पर चुकता किए, और अपने मर्ज का क्या ख्याल रखा कि बीमारी ने शुरुआत किया तो आपने उसको ठीक किया। इस तीनों का ख्याल रख लेते हैं मित्र, तो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने विजय कर लिया। आप अपने जीवन में फिर सुखी रहेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर जीवन का शुरू होता है अध्यात्म का। आप अपने प्रति आपका कुछ फ़र्ज है, जैसे समाज के प्रति कुछ फ़र्ज है, वैसे ही आपका कुछ कर्ज है। जैसे आपने समाज से जो लिया, यानी बचपना से युवा तक का जो समाज आपके ऊपर खर्च किया, प्रेम के रूप में, धन के रूप में, एजुकेशन के रूप में, सेवा के रूप में, सहकार के रूप में, उसको भी तो आपको लौटाना है, यानी उसका भी आपको ख्याल रखना है। लौटाना नहीं भी है तो वो भी आपका फ़र्ज है कि आप भी करो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की तो आपका भी फर्ज बनता है कि कोई ज़रूरतमंद का भी आप मदद कर दो। किसी व्यक्ति ने आपको सहारा दिया तो आपका भी फर्ज है कि किसी डूबते को आप भी एक सहारा दे दो। कोई तिनका पकड़कर आपने अपना जीवन को पार किया तो आपका भी कोई फर्ज बनता है कि आप भी किसी के लिए तिनका बनो। मतलब क्या है, ये सहज लेन देन है सब समाज का, मानसिक का, शारीरिक का और धन का और अध्यात्म का, ऊर्जा का हस्तांतरण है। एक से लिया है तो आप लेवता राम कब तक बनते रहोगे? लेवता राम लेते रहोगे तो कभी तो आपको देवता राम बनना पड़ेगा। आपको भी देना सीखना होगा। आप एक हाथ से लेते हो तो दूसरे हाथ से देना पड़ेगा। यही एक नियम है, यही एक ऊर्जा का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, अध्यात्म का नियम है। आपने एक हाथ से लिया, उपयोग किया, तो आपको भी अपने जीवन में जो संचय किए उसको आपको देना पड़ेगा। तो मित्रों, यदि जीवन में एक छोटी सी बात याद रख लेते हैं कि ख्याल रखना, तो क्या ख्याल रखना है? फर्ज का ख्याल रखो, कर्ज का ख्याल रखो और मर्ज का ख्याल रखो। तो जीवन में आप अपनी शांति नहीं खोओगे, जीवन में आप अपना प्रेम खोने से बच जाओगे, आप अपने जीवन को खोने से बच जाओगे, आप अपने होने के मायने को समझोगे और आपके जीवन सार्थकता लगेगा। फिर आप आत्महत्या भी नहीं करोगे, आप कुढ़ोगे भी नहीं, आप लड़ोगे भी नहीं, आप मरोगे भी नहीं, आप डरोगे भी नहीं। अभय ज़िंदगी होगा, निर्भय ज़िंदगी होगा, खुशनुमा ज़िंदगी होगा, और आप दुनिया से कहोगे आह यही तो दुनिया है। लेकिन अन्य आपने तीनों का ख्याल नहीं रखा, तब आप डूब गए। आप कर्ज में डूबोगे तब भी आपके लिए जीना मुश्किल है, आप मर्ज में डूबोगे, बीमारी में डूबोगे तब भी आपके लिए जीना मुश्किल है। और आपने फ़र्ज नहीं निभाया या फ़र्ज को नहीं समझा या फ़र्ज को टालते रहे तब भी आप लोगों की लानतों में डूबोगे, वहाँ भी बचना मुश्किल है। मित्रों, तो समय रहते इन तीनों का ख्याल रखा जाए, और इन तीनों को ख्याल रखा जाए समझदारी से, वही एक आपके व्यक्तित्व को निखारता है और जीवन को शानदारी को ले जाता है। तो आप अपना फ़र्ज़ देखें, कहीं आप चूक तो नहीं कर रहे हैं किसी मामले में। आप अपना कर्ज देखें, कहीं आपने समय पर भरा कि नहीं भरा, और आप अपना मर्ज देखिए, कहीं आप अपना बीमारी तो नहीं बढ़ा रहे हैं। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।